नमस्ते। मैंने सुबह की पूजा कर लिया है और अब मैं चाय बना रही हूँ। अब मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। पहले मैं सीधा गार्डन में जाती थी, छत के ऊपर पेड़ पौधों को देख के संभाल के अच्छी तरह, फिर आके नहा के पूजा करती थी। पर अब मैं, जैसे गर्मी हो रही है तो थोड़ी जल्दी आँख खुल जाती है, छत पे उस टाइम अंधेरा सा होता है तो मैं नहा लेती हूँ सुबह ही। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके बाद मैं अब छत पे जाती हूँ। तो पूजा वूजा तो कर ली थी, तो सोचा चलो छत पे तो जाना है तो चाय भी बना लूँ। वहाँ पेड़ पौधों के साथ बैठ के ही अच्छी तरह चाय पीऊँगी। तो मैं चाय बना रही थी, तो चाय मेरी बन गई है और मैं सीधा आ गई अब अपने गार्डन में। यहाँ अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। पहले थोड़ी देर आराम से चाय पीऊँगी, पेड़ पौधों को अच्छी तरह देखती देखती, अच्छी तरह इंजॉय करती करती। गर्मियों में वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होते नहीं है गार्डन के साथ, पर कुछ कुछ थोड़े थोड़े काम हम कर सकते हैं। तो पहले तो पी लेते हैं चाय आराम से, और थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे हैं। शाम को आंधी आई थी, तो अभी मेरे को छत भी अच्छी तरह साफ करनी है। तो ये देखिए कितना कूड़ा हो रहा है छत के ऊपर, तो मैं सबसे पहले तो झाड़ू लगा रही हूँ। आंधी की वजह से रोज ही रेत मिट्टी हो जाती है, और इतने हरे भरे पौधे, इतना अच्छा गार्डन वैसे ही मैनेज नहीं होता है, इसके साथ हमको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो ये मैंने झाड़ू तो लगा ली है। ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, कितनी मिट्टी है, क्योंकि आंधी बहुत तेज आई थी। तो सारी छत पे मैंने झाड़ू लगा ली है। अब ये देखिए इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया, मैं इस कूड़े को थैली में डाल लूँगी। और ये सारी छत सफाई करने के बाद इतनी अच्छी लगती है, एकदम से और भी ज़्यादा रौनक आ जाती है पेड़ पौधों में। तो उसके बाद ये तुलसी का पेड़ है, ये तुलसी इतनी बड़ी हो रही है। वैसे तो तुलसी हमारी सूख जाती है, पर अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो हमारी तुलसी कभी भी नहीं सूखती। हमारी तुलसी सालों साल चलती रहती है। कहते हैं कि एक ही सीजन में तुलसी सूख जाती है, ऐसा नहीं है। अगर हम उसकी केयर करें तो हमारी तुलसी कभी भी नहीं सूखती। तो मैं सोच रही हूँ कि इस तुलसी को मैं एक पेड़ का आकार दूँ। तो देखिए अब थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, पर ये कैसी बनती है। तो इसकी जड़ बिल्कुल ही ऐसे ये झुक गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी ये। तो मैंने एक ये लोहे का सरिया है, इसकी सपोर्ट देके पहले तो मैंने इसको अच्छी तरह बांध दिया, जो इसकी टहनी झुकी हुई थी, और इसकी जड़ें भी दिख रही थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी हो रही है। मैं दिखाऊंगी आपको ये कितनी बड़ी हो रही है। ये बीज से ऐसे ही उग गई थी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बांध दिया, और आप इसकी जड़ देख रहे होंगे, ये जड़ बिल्कुल बाहर निकली हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जड़ें और ज़्यादा बाहर ना निकले और इसको सपोर्ट भी अच्छी मिली रहे। तो ये देखिए मैंने इसकी जड़ों के पास और ज़्यादा मिट्टी लगा दी है और इसके तने को बांध दिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको एक पेड़ बनाने की, देखते हैं ये बनता है या नहीं तुलसी का पेड़। पर देखिए चलो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी बड़ी है। ये हाइट में मेरे से भी बड़ी है, तो कम से भी कम ये 5 फुट से ज़्यादा ही बड़ी होगी। तो ये देखिए कितनी बड़ी है। तो मैंने इसको बांध दिया है अच्छी तरह से, सपोर्ट इसको दे दिया है। अब बारी आती है कटिंग की, तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे इसकी कटिंग कर रही हूँ। हमारा कोई भी पेड़ हो जो हम गमले में लगाते हैं, हमको चाहिए उसका तना मोटा होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग तो कर दी है, और इसी तरह मैंने अपने बहुत सारे पेड़ पौधों की अब की बार कटिंग की है। मैं उनको छोटे छोटे पेड़ के रूप में बनाना चाह रही हूँ, बोनसाई टाइप में। देखते हैं बनते हैं या ना बनता। जैसे जैसे मैं उनकी कटिंग करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ये अनार का पेड़ है, इसकी भी मैंने कटिंग की। ये मधुमालती की बेल है, ये बोगनविला की बेल है, ये एक सदाबहार का था पौधा, ऐसे ही ये भी बोगनविला की बेल है, मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। और ये हार श्रृंगार का पौधा था, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी। जैसे जैसे मैं इसको और कटिंग करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये तुलसी की लकड़ी बहुत काम की होती है, इसे हम रख लेंगे। और बाद में दिखाती हूँ मैं आपको कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं मोगरा के ऊपर, और इनकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है। और हाँ, जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, उसका हम
हवन वगैरह भी कर सकते हैं, इसलिए हमें तुलसी की कोई भी लकड़ी नहीं फेंकनी चाहिए। तुलसी के पत्ते हो, मंजरी हो, लकड़ी हो, हमें कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। हमें इसको सुखा के रख लेना चाहिए। इसका हम हवन कर सकते हैं महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, जैसे एकादशी को, पूर्णिमा को हम इसका हवन कर सकते हैं। सिर्फ लकड़ियां जला के हम उसमें घी डाल के सामग्री डाल दें तो ये एक छोटा सा हवन अपने घर में हो जाता है। हमारे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए बहुत सारी तुलसी उगाए, उनकी सेवा करें और उनकी लकड़ियों को संभाल संभाल के रखें। तुलसी के पत्तों की माला बना के हम कृष्ण भगवान को भी पहना सकते हैं। तो ये देखिए